वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख जलप्रपात में लोधा जलप्रपात, जिसको हम लोग बूढ़ा घाट जलप्रपात कहते हैं, दसम जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा, सीता जलप्रपात, इस सब का विस्तार से अध्ययन किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं उसके लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, झारखंड के जलप्रपात सीरीज में अगला जो जलप्रपात लेकर के आए हैं वो है घघारी जलप्रपात। ये जो घघारी जलप्रपात है ये झारखंड के रांची जिला में स्थित है। घघारी जलप्रपात झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? कौन सा जिला में? रांची जिला में स्थित है। प्रखंड कौन सा पड़ेगा? लापुंग। याद रखिएगा, लापुंग। लापुंग प्रखंड में पड़ेगा। नदी कौन सा है? जमुनी नदी। ये जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? जमुनी नदी पे बना हुआ है। कौन सा? घघारी जलप्रपात। इसके किनारे घघारी बाबा धाम भी है। साथ ही साथ इस मंदिर से, जलप्रपात से करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर में प्रसिद्ध साईं मंदिर, लापुंग का साईं मंदिर, याद कीजिएगा, अक्सर पूछता है क्वेश्चन, लापुंग का साईं मंदिर। ठीक है, साईं मंदिर कहां पर स्थित है? लापुंग में। ठीक है, झारखंड का बहुत बड़ा साईं मंदिर है ये हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो ये जो है घघारी जलप्रपात से 3 किलोमीटर दूर हमारा क्या है? साईं मंदिर स्थित है। तो ये रांची जिला में पड़ता है, लापुंग। और इधर हाथी भी आता है मेरे भाई अक्सर। ठीक है, ये क्योंकि जो हमारा दलमा मैंने के एलिफेंट रिजर्व है उसका लास्ट हिस्सा पड़ता है, इधर हाथी भी बड़ा आकर के आतंक मचाते रहता है। हमारा गांव भी उधरे पड़ता है, बड़ी हाथी आते रहता है मेरे भाई। ठीक है, कभी अगर जाना हो तो हम लोग उधर चले जाना। ठीक है, पंचवरना क्षेत्र में देखना हाथी कैसे तबाह करता है, क्योंकि दलमा अभयारण्य जो है एलिफेंट रिजर्व है उसी का लास्ट बॉर्डर पड़ता है। लापुंग भी लास्ट बॉर्डर पड़ता है, ये पश्चिम साइड का, उधर पूरब साइड का। तो बड़ी हाथी आतंक मचाता है। तो लापुंग में भी हमारा हाथी बहुत ज्यादा आतंक मचाता है। उसके बाद है सदनी जलप्रपात। ये जो सदनी जलप्रपात है ये हमारा गुमला जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? गुमला जिला में स्थित है। साथ ही साथ यह जलप्रपात शंख नदी में स्थित है। शंख नदी याद कीजिएगा, शंख नदी जो हमारा ब्राह्मणी नदी का निर्माण करने वाला नदी में से एक नदी है। इसके बारे में डिटेल आपको हम बता चुके हैं। उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल और हमारा क्या होता है? शंख के मिलने से ब्राह्मणी का उद्गम होता है। इस चीज के बारे में डिटेल से आपको हम बता चुके हैं। उसका ऊंचाई जो है 200 फीट है। इस जलप्रपात की, सदनी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 200 फीट है। और घघारी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 130 फीट है। घघारी जो रांची में है, लापुंग में, उसका ऊंचाई कितना है? 130 फीट है। और सदनी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है हमारा? 200 फीट है। यह जलप्रपात को यूनिक इसलिए बनाता है, मैंने कि जो सदनी जलप्रपात जो गुमला का है इसको यूनिक इसलिए बनाता है कि इस जलप्रपात का आकार सांप के जैसा, जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, उसी तरह से ये जलप्रपात जो है टेढ़ा मेढ़ा गिर करके नीचे आता है पानी। इसलिए इस जलप्रपात को बहुत ही यूनिक बनाता है सदनी को, क्योंकि ये सर्प के आकार का है। ये जलप्रपात कौन किसके आकार का है? सांप के आकार का है। इसलिए सदनी जलप्रपात को ज्यादा यूनिक बना देता है इस प्रॉपर्टी के कारण। इसके बाद है कांती जलप्रपात। कांती जलप्रपात जो है जिला लोहरदगा पड़ेगा। कांती जलप्रपात कौन सा जिला पड़ेगा? लोहरदगा जिला पड़ेगा। उसके बाद ये जो जलप्रपात है ये चंदवा से कुड़ू, कुड़ू का लोढ़ा मिठाई बड़ी फेमस है मेरे भाई। ठीक है, कुड़ू कभी जाइए तो एक लोढ़ा मिठाई, इतना मोटा मोटा रसगुल्ला मिलता है, मोट मोटे, एक रसगुल्ला में पेट भर जाएगा, जिसको उधर बोलता है लोढ़ा मिठाई। ठीक है, बड़ा ही मस्त मिठाई है कुड़ू का। ठीक है, कभी भी जाइए तो मिठाई जरूर खाइए कुड़ू में, बड़ा ही फेमस मिठाई है कुड़ू का लोढ़ा मिठाई। ठीक है, एकदम जैसे कि सिलोटी में जो लोढ़ा होता है ना, सिलोटी में लोढ़ा मसाला पीसने के लिए जो आता है लोढ़ा, उसी आकार का एकदम बड़ा सा एक मिठाई होता है जिसको लोढ़ा मिठाई कहता है। कुड़ू में ही मिलता है ये मिठाई, अब बड़ा ही फेमस है। तो उसी चंदवा कुड़ू मार्ग में सेना गांव से 6 किलोमीटर दूर, सेना थाना पड़ता है, याद रखिएगा। तो सेना गांव से 6 किलोमीटर दूर हमारा कौन सा जलप्रपात है? कांती जलप्रपात है। और इस जलप्रपात, कांती जलप्रपात के बाद हमारा क्या है? धड़धड़िया जलप्रपात एक है जो हमारा लोहरदगा जिला में ही पड़ता है। धड़धड़िया जलप्रपात कहां पे पड़ता है? लोहरदगा जिला में पड़ता है, जो लोहरदगा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर सेना थाना में ही पड़ता है। मतलब दोनों जलप्रपात जो है
सेना थाना में ही, मतलब कांती और धड़धड़िया अगल बगल ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, याद रखिएगा। कांती जलप्रपात और धड़धड़िया जलप्रपात दोनों लोहरदगा जिला में है और पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत फेमस है। और जब भी दोनों जलप्रपात देखने जाइए तो कुड़ू में रुक करके लोढ़ा मिठाई खा लीजिए, क्योंकि वहां का बहुत ही फेमस मिठाई है वो, ठीक है। ने एक मिठाई में तेरा पेट भर जाएगा भैया, इतना बड़ा है, हम भी खा के देखें, बड़ा ही जबरदस्त मिठाई है, ठीक है। कभी गए थे तो खाए हैं, बड़ा मस्त मिठाई है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है सतबहिनी जलप्रपात। सतबहिनी जलप्रपात जो होता है, सतबहिनी मतलब 7 बहिन, याद रखिएगा नाम को, ठीक है। तो 7 बहिन मैंने बहन मतलब बहन, ठीक है, 7 को बहन मिल करके इसका नाम, जैसे सतबहिनी को भूत भी होता है हम लोग के इधर, ठीक है। झारखंड में भूत देवता पितर तो बड़ी मानता है मेरे भाई। तो सतबहिनी को भूत होता है, जैसे 7 बहन होता है बोलता है भूत, वो लोग छुपा लेता है। 7 को बहन होता है, खास करके बांस जोड़ में इसका बास होता है बोलता है, ठीक है। तो सतबहिनी उसी से आया है, सतबहिनी जलप्रपात। तो ये गढ़वा जिला मुख्यालय से, सतबहिनी जलप्रपात जो है गढ़वा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कांडी वाले मार्ग पर स्थित है। कांडी वाले मार्ग, गढ़वा कांडी वाला, ठीक है। तो गढ़वा कांडी वाला मार्ग में स्थित है सतबहिनी जलप्रपात। और ये कौन सा नदी पर है? सतबहिनी नदी पर है, सतबहिनी नदी पर है। तो हो सकता है सतबहिनी नदी इसलिए पड़ा है क्योंकि 7 धारा के निर्माण से इस नदी का निर्माण हुआ हो, इसलिए इसका नाम सतबहिनी पड़ा होगा। लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन नाम का अगर खंडन करने से ये पता चलता है कि जरूर से जरूर इस नदी का निर्माण में 7 धारा का योगदान होगा, तभी जाकर के सतबहिनी पड़ा है। क्योंकि 7 बहिन बोलते हैं ना, सतबहिनी भूत, याद कीजिए। तो सतबहिनी मतलब 7 गो बहिन, तो उसी से हो सकता है ये आया होगा। शब्द का खंडन करने से पता चलता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। सतबहिनी का मतलब यही होता है 7 बहिन, 7 बहन, ठीक है। तो हो सकता है 7 को धारा मिल करके सतबहिनी नदी का निर्माण हुआ होगा। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी नहीं है भाई। अगर किसी को मिलेगा तो जरूर कमेंट मारना कि क्या ये नदी 7 धारा से मिल करके बना है। ये गढ़वा वाले विद्यार्थियों के लिए मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी सोचता हूँ, क्योंकि उधर जा नहीं पा सकता हूँ यार, बड़ा डिस्टेंस है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, ठीक है। तो जरूर बताएंगे इसके बारे में कि है कि नहीं। लेकिन हाँ, शब्द का खंडन करने से पता चलता है कि 7 धारा जरूर होगा इस नदी के निर्माण में। और सतबहिनी नदी में यह जलप्रपात है, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम क्या बना है, पड़ा है, सतबहिनी जलप्रपात पड़ा है। उसके बाद तातापानी जलप्रपात। तातापानी जलप्रपात नहीं है, लिखता है हर जगह, लेकिन है ना, ठीक है, बता दे रहे, ये एक झरना है, झरना है, याद रखिएगा। तातापानी जलप्रपात नहीं बल्कि एक झरना है, लेकिन बहुत जगह पर इसको झरना जलप्रपात लिख देता है, इसलिए हम भी लिखे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली में ये झरना ज्यादा ऊंचाई से गिरता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस तातापानी जलप्रपात में इसका जो पानी होता है एकदम गर्म रहता है, गर्म पानी निकलता है। मतलब ये डाल्टनगंज से 17 किलोमीटर दूर और बरवाडी रेलवे जंक्शन से 15 किलोमीटर दूर, एकदम बीच जंगल में ये रेलवे जंक्शन है भैया, आसपास में कोई आबादी ही नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि रेलवे के लिए ये लॉबी भी है, यहाँ पर ड्राइवर भी चेंज होता है। इसके बाद सीधे जाकर के गढ़वा के आगे रेणुकोट में बदलेगा, क्या है कि बीच में और कोई बड़ा जंक्शन है नहीं बरवाडी के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। तो बरवाडी जंक्शन से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी में स्थित है तातापानी, ठीक है। ये एक झरना है, जलप्रपात नहीं है, लेकिन बहुत जगह तातापानी जलप्रपात लिख देता है, तो हम क्या करें। तो हम भी लिख दिए तातापानी जलप्रपात, लेकिन वास्तविक रूप से ये क्या है, झरना है। हम यहाँ पर गए भी हैं, ठीक है, इसलिए बता दे रहे हैं। यह एक गर्म जल का झरना है, देख लीजिए, लिख दिए हैं, ठीक है। और ये तातापानी जलप्रपात से एक नदी का निर्माण होता है जिसको कहते हैं सुकारी नदी। कौन सा नदी का निर्माण होता है? सुकारी नदी का निर्माण होता है, ठीक है, तातापानी। और ये किस जिला में है? पलामू में है। किसमें है? पलामू जिला में पड़ता है तातापानी जलप्रपात, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात, नागफेनी का महल याद कीजिएगा, नागवंश का शासक में नागफेनी महल पढ़ाए हैं आप लोग को, ठीक है, नागवंशी राजा में। तो वही नागफेनी महल के नजदीक में ही हमारा नागफेनी जलप्रपात है। और ये गुमला जिला से 14 किलोमीटर दूर कोयल नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है? कोयल नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? नागफेनी जलप्रपात। इसके बाद आता है निधि जलप्रपात। यह झारखंड का ही जलप्रपात है। निधि, सारा के सारा जलप्रपात क्या है? झारखंड का जलप्रपात है। निधि जलप्रपात लोहरदगा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भी मतलब निधि जलप्रपात कौन सा जिला में पड़ता है? लोहरदगा जिला में पड़ता है। उसके बाद मिर्चैया जलप्रपात, ये बड़ा पूछता है मेरे भाई, मिर्चैया जलप्रपात, ठीक है, ये लातेहार में पड़ेगा, गारू से 3 किलोमीटर दूर। गारू प्रखंड है, गारू से 3 किलोमीटर दूर लातेहार में पड़ता है मिर्चैया जलप्रपात। और मिर्चैया जलप्रपात से 25 किलोमीटर दूर है सुगाबांध जलप्रपात। याद रखिएगा, सुगाबांध जलप्रपात भी कहां पर पड़ता है? लातेहार में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, सुगाबांध जलप्रपात किस जिला में है? तो सुगाबांध जलप्रपात किस जिला में है? लातेहार जिला में है, क्योंकि मिर्चैया जलप्रपात से 25 किलोमीटर दूर सुगाबांध जलप्रपात है।
मिर्चैया जलप्रपात से 25 किलोमीटर दूर सुगाबांध जलप्रपात है, ये सुगाबांध जलप्रपात और मिर्चैया जलप्रपात दोनों के दोनों लातेहार जिला में पड़ता है। उसके बाद आता है कुंड जलप्रपात, ये हुसैनाबाद में है। हुसैनाबाद, देखो मेरा दोस्त है मेरे भाई हुसैनाबाद का, ठीक है, राकेश, बड़ा मिस करते हैं इसको, ठीक है, सिविल इंजीनियर है, ठीक है, इसको बड़ा मिस करते हैं। पलामू का है, हुसैनाबाद पलामू का, उसको बड़ी चिढ़ाते रहते थे जब साथ में पढ़ते थे उस समय, ठीक है। तो वही राकेश को याद कर रहे हैं हुसैनाबाद देखते ही, ठीक है। तो ये हुसैनाबाद में कुंड जलप्रपात है, कभी साला घूमने नहीं ले गया यार, बड़ा कंजूस किस्म का लड़का है, ठीक है, कभी बुलाता नहीं है, ठीक है। ये हुसैनाबाद जलप्रपात, ये हुसैनाबाद में कौन सा जलप्रपात है? कुंड जलप्रपात है। उसके बाद है गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात जो है चतरा से 6 किलोमीटर दूर है, चतरा से 6 किलोमीटर दूर, मतलब कौन सा गोवा जलप्रपात कौन सा जिला में पड़ेगा? चतरा जिला में पड़ेगा। गोवा जलप्रपात कौन सा जिला में पड़ेगा? चतरा जिला में पड़ेगा। ये चतरा जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर है गोवा जलप्रपात। उसके बाद केरीडी जलप्रपात, केरीडी जलप्रपात जो होता है ये चतरा में ये भी है, जैसे कि गोवा जलप्रपात चतरा में है उसी तरह से केरीडी जलप्रपात भी हमारा चतरा में ही है, चतरा जिला पड़ेगा। चतरा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी भी है। उसके बाद मालला जलप्रपात, याद कीजिएगा, मालला जलप्रपात ये भी चतरा जिला में है, ये चतरा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर है। उसके बाद धारी धारी जलप्रपात, याद रखिएगा, कौन सा जलप्रपात? धारी धारी जलप्रपात, ये घाटशिला, घाटशिला तांबा के लिए फेमस है, वहां पर तांबा का बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो घाटशिला कौन सा जिला में पड़ता है? पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। घाटशिला कौन सा जिला में पड़ता है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में धारी धारी जलप्रपात है। उसके बाद पंगुरा जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात ये हमारा खूंटी जिला में पड़ेगा। मुरू से, मुरू बाजार बड़ा फेमस है भाई, मुरू बाजार, ठीक है। इधर बैर के सीजन में जानो खाली बैरे महकता है, ठीक है। इसी रास्ता में आपका पंचघाघ भी पड़ेगा, हिरनी भी पड़ेगा, ठीक है, मुरू वाला रास्ता में ही पड़ता है सब, ठीक है। तो याद रखिएगा पंगुरा जलप्रपात मुरू से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा नेशनलाइट बेल्ट है, इसलिए इधर पिकनिक स्पॉट और आदमी जितना जाता नहीं है, क्योंकि इधर नेशनलाइट का आवागमन बहुत ज्यादा है हमारा, मतलब कि थोड़ा सा उग्रवादी पीड़ित क्षेत्र है पंगुरा जलप्रपात जो है। उसके बाद गुरसेंगू जलप्रपात, गुरसेंगू जलप्रपात जो है रंका से 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उसके बाद तीरू जलप्रपात, ये बुड़मू, रांची में ही पड़ता है, याद रखिएगा, बुड़मू से 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपका तीरू जलप्रपात। उसके बाद सनुआ जलप्रपात, सनुआ जलप्रपात अलंगाड़ा से 12 किलोमीटर दूर, याद रखिएगा। यहां पर जो है आपका कौन कौन सा जल, अनगढ़ा में कौन कौन सा है? हुंडरू है, सीताफल है, जोनाफल जिसको गौतम धारा कहते हैं, साथ साथ ये नाम बहुत कम जानते हैं, सुनवा जलप्रपात। तो सुनवा जलप्रपात भी कहां पर स्थित है? हमारा अनगढ़ा से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद पेरवा घाट जलप्रपात, पेरवा घाट, पेरवा मतलब कबूतर होता है, पेरवा का मतलब क्या होता है? ये पेरवा है, याद रखिएगा, पेरवा मतलब कबूतर और घाघ मतलब घर, कबूतर का घर जलप्रपात। पेरवा घाट जलप्रपात मतलब कबूतर का घर जलप्रपात। तो पेरवा घाट जलप्रपात जो है खूंटी जिला में पड़ेगा, तोरपा से 25 किलोमीटर दूर। कौन सा नदी में है? छाता नदी में है। पेरवा घाट जलप्रपात कौन सा नदी में है? छाता नदी में है। उसके बाद तमासिर जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात जो होता है चतरा से 26 किलोमीटर दूर है, यह भी हमारा चतरा जिला में है तमासिर। तो चतरा जिला में कौन कौन सा जलप्रपात हो गया? गोवा जलप्रपात, केरडी जलप्रपात, मालदा जलप्रपात और तमासिर जलप्रपात, ये चतरा जिला में, याद रखिएगा। उसके बाद बुरू सेंगू जलप्रपात, ये गढ़वा जिला से 40 किलोमीटर दूर है, मतलब कि जिला मुख्यालय से, मतलब बुरू सेंगू जलप्रपात आपका गढ़वा जिला में पड़ेगा। उसके बाद रानी फॉल यानी रानी जलप्रपात, इस सैकों के आसपास पड़ता है, सैकों के सामने है, ठीक है, तमाड़ और खुट्टी मार्ग पर स्थित है। और ये जलप्रपात कौन सा नदी में है? तजना नदी में स्थित है। रानी जलप्रपात कौन सा नदी में स्थित है? तजना नदी में। उसके बाद बलचौरा जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात जो है गढ़वा जिला मुख्यालय का, गढ़वा जिला के घुरकी प्रखंड में, घुरकी प्रखंड में है ये जलप्रपात। गए हैं मेरे भाई, ठीक है, मेरे एक दोस्त का घर है, बड़ा मिस करते हैं उसको भी, ठीक है, वो लेके गया था मेरे भाई, ठीक है, बड़ा ही मस्त लड़का है, ठीक है, अभी दिल्ली में है ये, तो ये लेके गया है घुरकी जलप्रपात, ठीक है, बलचौरा जलप्रपात जो घुरकी प्रखंड में है, ठीक है। ज्यादा ऊंचा जलप्रपात तो नहीं है, लेकिन बड़ा ही फेमस लोकेशन है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद झारखंड का कुछ गर्म कुंड है, ठीक है, जिसमें से सूरज कुंड, ये सूरज कुंड के सामने 5 गो कुंड है, पिछला वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कावा कुंड, ये दोनों जो है हजारीबाग और सूरज कुंड के सामने और 4 गो कुंड है, टोटल 5 गो कुंड होता है, ठीक है, पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में, जाकर के देख लीजिएगा। तो सूरज कुंड और कावा कुंड आपका हजारीबाग में पड़ेगा, तेतुलिया धनबाद में पड़ेगा, टुवारी चतरा में पड़ेगा, तातापानी पलामू, देखिए पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये हमारा गर्म जल का स्रोत है, यहाँ पर पानी गर्म अवस्था में निकलता है, लगभग यहाँ का पानी जो है 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमेशा गर्म रहता है। इस गर्म जलकुंड के पानी का तापमान जो होता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो ये था मेरे भाई जलप्रपात का अंतिम क्लास। तो आज देख लेते हैं पहला जलप्रपात। आज क्या देखे हम लोग, पिछले क्लास में तो कुछ जलप्रपात देख लिए था, जलप्रपात का अंतिम क्लास है, इसको याद कर लीजिए कि ज्यादा हाइट नहीं पूछता, हाइट वाला जलप्रपात पिछले क्लास में सलट नहीं है, 2-4 को छूटा हुआ तो आज बता दे रहे हैं। और खास करके जो बाकी जलप्रपात है ये कौन सा जिला में, इसको खाली आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, खाली जिला याद कर लीजिएगा, प्रखंड उरखंड का जरूरत नहीं है, जिला ही ज्यादातर पूछता है। जिसमें से धारधारी जलप्रपात कहां पर है, रांची, कौन सा प्रखंड, लापुंग। क्यों पूछता है, इसका रीजन है क्योंकि इसके बगल में साईं मंदिर है, लापुंग का साईं मंदिर, ठीक है, बड़ा ही पूछता है, ठीक है, किस जिला में साईं मंदिर, किस जिला में है, तो हमारा क्या है, हमारा रांची जिला में स्थित है। कौन सा प्रखंड में है, तो लापुंग प्रखंड में है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, 130 फुट है। तो लापुंग के साईं मंदिर के नजदीक में कौन सा जलप्रपात है, ये भी पूछता है, तो कौन सा है, घघारी जलप्रपात स्थित है, ठीक है। सदनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात को जो है गुमला जिला में स्थित है और ये संघ नदी पर स्थित है। सदनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, संघ नदी पर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 फीट है। और इस जलप्रपात को इसलिए यूनिक बनाता है कि जलप्रपात सर्प के आकार का था। अक्सर पूछता है झारखंड का कौन सा जलप्रपात है जो सर्प के आकार का है, तो कौन सा जलप्रपात होगा, सदनी जलप्रपात। कहीं कहीं सदनी घाघ भी लिखता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। सदनी घाघ मतलब सांप के घर, ठीक है, घाघ मतलब घर होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं सदनी घाघ लिखता है, कहीं कहीं सदनी जलप्रपात लिखता है, ठीक है। तो सदनी जलप्रपात आपका क्या है, सर्प के आकार का होता है। इसके बाद कांति जलप्रपात, कांति जलप्रपात कहां पर है, लोहरदगा में है, लोहरदगा। और ये चंदवा कुड़ू मार्ग में, कुड़ू जाते समय कुड़ू का लोढ़ा मिठाई याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, एक मिठाई में पेटे भर जाएगा यार, इतना मोटा, जैसे कि सिलोटी का जो लोढ़ा होता है ना मसाला पीसने के लिए, एकदम उसी आकार का बड़का सा मिठाई रहता है, एक मिठाई में एकदम तर जाइएगा खा करके एकदम, ठीक है। बड़ा रसगुल्ला होता है, ठीक है, रसगुल्ला है, बड़ा ही मस्त है हमारा, ठीक है। कभी भी जाइए अगर कुड़ू तो जरूर ये मिठाई खाइए और कांति जलप्रपात जरूर घूम के आइए। और इसी लोहरदगा जिला में और एक जलप्रपात है जिसको हम लोग कहते हैं धड़धड़िया जलप्रपात। ये लोहरदगा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर सेना थाना में, दोनों के दोनों कांति और धड़धड़िया, कांति और धड़धड़िया जलप्रपात दोनों के दोनों कौन सा जिला में है, लोहरदगा जिला में। उसके बाद सतबहिनी जलप्रपात, ये हमारा गढ़वा में है। सतबहिनी नाम से ही पता चलता है कि 7 बहिन, ठीक है। तो हो सकता है मैं भी 7 धारा से मिलकर बना हो, ठीक है, लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। तो गढ़वा के जो भी स्टूडेंट हो, सतबहिनी जलप्रपात का जो उद्गम स्थल है सतबहिनी नदी, तो सतबहिनी नदी के बारे में जरूर से जरूर कमेंट करें, क्या ये नदी हमारा 7 धारा से मिलकर बना है क्या। अगर आप लोग को जानकारी तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन शब्द का खंडन से ये पता चलता है कि इसमें जरूर से जरूर 7 धारा होगा सतबहिनी नदी में। उसके बाद ये जलप्रपात का निर्माण किया है, चूंकि सतबहिनी नदी में है इसलिए जलप्रपात का नाम सतबहिनी जलप्रपात पड़ा है। तातापानी जलप्रपात, तातापानी जलप्रपात नहीं है, गर्म जल का झरना है जो हमारा पलामू जिला में स्थित है और इसका पानी का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और ये जो तातापानी झरना है, झरना करें जलप्रपात नहीं, बहुत सारा जगह पर जलप्रपात लिखता है, तो तातापानी झरना से सुकारी नदी का निर्माण होता है। उसके बाद नागफनी जलप्रपात, याद कीजिएगा नागवंश का नागफनी महल, ठीक है। तो नागफनी जलप्रपात जो है नागफनी महल की कुछ दूरी पर स्थित है, गुमला जिले से 14 किलोमीटर दूर कोयल नदी पर स्थित है। उसके बाद निधि जलप्रपात जिला लोहरदगा, मिर्चैया जलप्रपात गारू से 3 किलोमीटर दूर लातेहार, और मिर्चैया जलप्रपात से 25 किलोमीटर दूर जो है सुगाबांध जलप्रपात है, ये भी हमारा कौन सा जिला में है, लातेहार जिला में स्थित है। उसके बाद कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद, यहाँ हुसैनाबाद कहते ही हमारा दोस्त है याद आ जाता है राकेश, ठीक है। कभी अपना गांव नहीं बुलाया यार, जब से अलग हुए कभी फोन तक नहीं करता, बड़ा ही जबरदस्त फ्रेंड है ये, एकदम मतलबी टाइप से लगता है, कभी तो आज तक याद नहीं करता है यार ये मेरा दोस्त, ठीक है। इसको बड़ा मैसेज भी करता है, नंबर भी नहीं है, कैसे कॉल करें यार, ठीक है। तो ये कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद, कभी बुलाया भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हुसैनाबाद उसको बड़ा मिस करते हैं, जलप्रपात देखने का बड़ा शौक है, लेकिन कभी बुलाया नहीं तो हम भी कभी गए नहीं, ठीक है। उसके बाद गोवा जलप्रपात, ये चतरा में स्थित है, कौन सा जिला, चतरा जिला में स्थित है। उसके बाद केरेडी जलप्रपात, ये भी चतरा जिला में स्थित है। मालदा जलप्रपात, ये भी चतरा जिला में स्थित है।
धारी धारी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम घाटशिला तांबा के लिए फेमस है, याद रखिएगा। पंगुरा जलप्रपात ये मुरू से 10 किलोमीटर, खूंटी जिला पड़ेगा। कौन सा जिला पड़ेगा? खूंटी जिला पड़ेगा पंगुरा। और इसी रास्ता में आपका मिल जाएगा, आपका जिसमें जा रहे हैं मुरू वाला रास्ता में तो आपको पंचघाघ मिल जाएगा, हिरनी मिल जाएगा, हिरनी जलप्रपात भी मिल जाएगा, ठीक है, जो रामगढ़ नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। हिरनी जलप्रपात 2 नदी मिलता है हिरनी में, तो उसमें एक रामगढ़ नदी है, याद कर लीजिएगा, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है हिरनी जलप्रपात के लिए, ठीक है। उसके बाद गुरसेंगू जलप्रपात ये रंका से 5 किलोमीटर दूर है। तिरु जलप्रपात बुड़मू से 15 किलोमीटर दूर है, बुड़मू रांची में पड़ता है, ठीक है। सनवा जलप्रपात अनगढ़ा में, अनगढ़ा प्रखंड में, रांची जिला पड़ेगा ये, ठीक है। तो याद रखिएगा सनवा जलप्रपात देखने जाइएगा तो आपको उसी रास्ते में आपको मिल जाएगा, होंडरू भी मिल जाएगा, उसी रास्ता में आपको जोना फॉल यानी गौतम धारा भी मिल जाएगा, उसी रास्ता में आपको सीता जलप्रपात यानी सीता फॉल भी मिल जाएगा। उसके बाद पेरवा घाट, पेरवा मतलब होता है कबूतर, घाट मतलब घर, कबूतर का घर वाला जलप्रपात, ठीक है। इसका खंडन अगर शब्द का करेंगे तो ठीक है। ये तोरपा से 25 किलोमीटर दूर खूंटी में, ठीक है, छाता नदी पर स्थित है। पेरवा घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है अक्सर पूछता है, कौन सा नदी? छाता नदी पर स्थित है। कौन सा जिला में है? खूंटी जिला में स्थित है। उसका तमासिर चतरा में है, याद रखिएगा, तमासिर जलप्रपात चतरा में है। बुरुसेंगू जलप्रपात गढ़वा में है। यहाँ का एक मेरा फ्रेंड है, ये लेकर के गया है मेरे भाई, यहाँ पर भी लेके गया है, और ये बलचौरा भी लेकर के गया है, बड़ा ही मस्त दोस्त है हमारा, भी दिल्ली में रहता है, उसको बड़ा मिस करते हैं यार, ठीक है। उसके बाद रानी फॉल, ये हमारा सैको में है। रानी फॉल हमारा कहाँ है? सैको में है, जो हमारा खूंटी जिला में पड़ेगा। और ये जलप्रपात कौन सा नदी पर है? तजना नदी पर स्थित है। बलचौरा बता ही दिए, गढ़वा, घुरकी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सूरज गर्म कुंड में हमारा जो गर्म पानी का स्रोत वाला जो झरना है, उसमें से हमारा कौन कौन है? एक सूरज कुंड है, यहाँ पर 5 गो कुंड है, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कावा ये भी गर्म कुंड है जो हजारीबाग जिला में स्थित है। उसका तेतुलिया जल झरना जो गर्म पानी का कुंड है, ये धनबाद में स्थित है। उसके बाद टुआरी गर्म कुंड है, ये चतरा में स्थित है। और ताता पानी ये देखिए बता चुके, ताता पानी पलामू में स्थित है। ये क्या है? झरना है जो गर्म कुंड झरना है। और आप लोगों को बता भी चुके हैं, जहां पर गर्म पानी निकलता है, हो ना हो उसके नीचे क्या है? सल्फर की मात्रा जरूर होगी, लेकिन दैविक आस्था होने के कारण हम लोग इसमें छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो करते हैं क्योंकि आदमी का आस्था पर और उसके विश्वास पर चोट लगेगा इसीलिए। लेकिन अब विज्ञान कहता है जहां पर गर्म पानी निकलता है उसके नीचे, धरती के नीचे हमारा हो ना हो सल्फर दबा हो, ठीक है, ये विज्ञान कहता है। लेकिन यहाँ पर आस्था का बात है, इसलिए समय छेड़खानी नहीं करते। तो ये था मेरे भाई झारखंड के प्रमुख जलप्रपात का विस्तार से अध्ययन। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय संविधान।